मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बस चालक पर पथराव, इलाज के दौरान हुई मौत। राज्य भर में केएसआरटीसी नौकरों की ओर से की जा रही हड़ताल के बीच बागलकोट जिला जमखंडी तालुका डिपो बस ड्राइवर नबी साहब औंटी, जो अपनी बस लेकर जमखंडी से अफजलपुर जा रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने इनकी बस पर पथराव करने से पत्थर इनके सीने पर आकर लगा। इससे वो बेहोश हो गए थे। तभी मौके पर रहे लोगों ने इन्हें फौरन जमखंडी तालुका अस्पताल में दाखिल किया गया था। इलाज के दौरान इनकी मौत हुई है। इस घटना में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह मामला हुआ है जमखंडी ग्रामीण पुलिस थाना में दाखिल। इस बेकसूर की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन? दबाव डालने वाला विभाग या दबाव डालने पर मजबूर करने वाली सरकार? मस्जिद कमेटी सदस्यों के चयन पर हुई झड़प, पुलिस की लाठी से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। शिवमोगा जिला सागर तालुका के आज़ाद नगर में स्थित जामिया मस्जिद में कमेटी चेयरमैन के चयन की प्रक्रिया में जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष और स्थानीय लोगों के बीच तू मैं हुई। दो ग्रुपों के बीच झगड़े का माहौल बनता हुआ देखकर तभी मौके पर रहे पुलिस की टीम मजबूरन इन पर लाठीचार्ज करने पर स्थानीय निवासी अकरम अली खान के सर पर गंभीर चोट आई है। अकरम को सागर के अस्पताल में शुरुआती इलाज करा के आगे के इलाज के लिए शिवमोगा ले जाया गया है। इसी मौके पर घायल अकरम ने आरोप लगाया है कि पुलिस कांस्टेबल संतोष ने मुझे जानबूझकर मारा है। मेरे आसपास रहे लोगों को हटाकर मुझे ही टारगेट करके मनचाहे तरीके से पिटाई की है। इस कांस्टेबल ने इस तरह का बयान दिया है घायल अकरम ने। मंडिया जिले भर में हुई बर्फ की गारों वाली बारिश। मंडिया जिला पांडवपुर तालुका के बेविन कोप्पे गांव के आसपास गारों की भारी बारिश हुई है। जिला भर में इस तरह की बारिश होने से जनता को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कल तेज हवाएं और बिजली के साथ बारिश होने से कई जगहों पर फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है और कई फसलें बर्बाद भी हुई हैं। आज जिले भर में बर्फीली गारों की बारिश होने से जनजीवन पूरी तरह से बिखर गया है और निचले स्तर पर रहे प्रदेशों में बारिश होने से इन इलाकों में पानी भर गया है। हासन के सभी मंदिरों को 1 महीने तक बंद का आदेश। राज्य भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को होते देखकर हासन जिले में रहे पुरातत्व विभाग बेलूर के चन्नकेशव मंदिर और कई प्राचीन मंदिरों को बंद करने का आदेश दिया गया है। यहाँ हर रोज आरती पूजा अर्चना की जाती थी, लेकिन आज से 15 मई तक सभी मंदिरों को बंद करके भक्तों पर प्रवेश की अनुमति पर पाबंदी लगाई है प्रशासन ने। परिहार देने में देरी, कोर्ट ने किया दफ्तर के सामानों को जब्त। बस हादसे में मौत हुए परिवार को परिहार देने से इनकार किया। वाइवा बस संस्था के दफ्तर में सामानों को कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि 2009 में गदग शहर के दुर्गम्मा देवस्थान के पास बस हादसे में शंकप्पा शिवानंद की मौत हुई थी। परिहार की मांग करते हुए मृतक के पोषकों की ओर से कोर्ट में केस दाखिल किया गया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए गदग कोर्ट की ओर से 5 लाख परिहार देने की बात कही गई थी। कोर्ट फैसले पर सवाल उठाते हुए बस विभाग की ओर से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा गया था। हाईकोर्ट ने भी मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाते हुए 8 लाख परिहार का फैसला सुनाया था। इस पर केएसआरटीसी विभाग की ओर से 5 लाख देकर बाकी 3 लाख देने से इनकार कर रहे विभाग पर फिर से कार्रवाई करते हुए गदग डिस्ट्रिक्ट जज राजशेखर पाटिल के ऑर्डर के अनुसार केएसआरटीसी दफ्तर में रहे सीपीयू, मॉनिटर, कंप्यूटर और अन्य सामानों को जब्त किया गया है। बसवा कल्याण उपचुनाव में बड़े ही उत्साह से मतदान किया जनता ने। बीदर जिला बसवा कल्याण में आज वोटिंग की जा रही है। जनता भी बड़े ही उत्साह से वोट डालकर अपने अधिकार का इस्तेमाल
किया। बसवा कल्याण में जेडीएस अभ्यर्थी सैयद अशरफ कादरी आज़ाद उम्मीदवार और मल्लिकार्जुन खुबा कांग्रेस अभ्यर्थी, माला नारायण बीजेपी अभ्यर्थी, शरणु सालगर के साथ कुल 12 अभ्यर्थियों ने अपना वोट डाला है। यहाँ पर 326 वोटिंग बूथ पर 2,39,782 मतदाता अपने उम्मीदवारों का भविष्य आज तय करेंगे। बीमारी और विकलांगों के लिए 172 व्हील चेयर वोटिंग बूथ का भी निर्माण किया गया है। यहाँ पर राज्य में आज एक लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव की वोटिंग चल रही है। तेज धूप और गर्मी के चलते मतदान धीमी रफ्तार से शांतिपूर्ण तरीके से चला। 55 से 60% मतदान होने की अब तक जानकारी मिली है। गोबर के गोलों से एक दूसरे पर हमला, भक्तों की अनोखी आस्था का देखने को मिला रूप। बल्लारी जिले के सरहद पर रहे कैरप्पल गांव में युगादि के 3 दिन बाद उत्सव मनाया जाता है, जहां सूखे हुए गोबर के गोलों से एक दूसरे पर फेंककर इस उत्सव को मनाकर धूमधाम से इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इनके गाँव के देवता वीर भद्रेश्वर और भद्रकाली के भक्तों के बीच गोबर के गोले बनाकर फेंकने से गांव की परेशानी संकट पूरे दूर होते हैं। इसलिए एक दूसरे पर सूखे हुए गोबर के गोले से हमला करके भगवान को खुश किया जाता है। इस कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच भी भक्तों को कोरोना नियम नजर नहीं आ रहे हैं। इस घटना में 60 लोगों को चोटें भी आने की बात सामने आई है। मामला भगवान से भक्ति और आस्था से जुड़ा है, तो इनके लिए यह सब ठीक ही होगा। बेलगाम में मतदान किया मंगला अंगड़ी ने। बेलगाम लोकसभा बीजेपी उम्मीदवार मंगला अंगड़ी अपने 2 बेटियां स्फूर्ति और श्रद्धा के साथ पहुंचकर शहर के कॉलोनी में स्थित सरकारी स्कूल में अपना वोट डाला। बीजेपी उम्मीदवार ने मंगला अंगड़ी वोटिंग बूथ पर पहुंचते ही वोटिंग बूथ में खड़ी जनता के पांव छूकर आशीर्वाद लेकर उनके साथ कतार में खड़े होकर मतदान करने का नज़ारा देखने को मिला। इस मौके पर सुरेश अंगड़ी की बेटियों ने अपने पिताजी के साथ आकर मतदान करने की वो सुनहरी यादों को याद करके जज्बाती नजर आई। राज्य में कोरोना के कहर से कई बड़े नेता हुए कोरोना पॉजिटिव। राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है। इसी बीच उपचुनाव के प्रचार में पहुंचे सभी बड़े नेता, सभी पार्टियों के नेता कोरोना की चपेट में आए हैं। इनमें से राज्य के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा, डिप्टी CM गोविंद कारजोल, पूर्व CM कुमारस्वामी, KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार, बेलगाम ग्राम क्षेत्र विधायिका लक्ष्मी हेब्बाळकर का स्वैब टेस्ट करने पर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये कोरोना की लपेट में आने की वजह उपचुनाव में प्रचार की बात कही जा रही है और कुमारस्वामी को इलाज के लिए मणिपाल अस्पताल में ले जाने पर वहां बेड की कमी होने से उन्हें दूसरी जगह ले जाया गया है। ये एक बड़ी खबर है जनता के लिए। रास्ते पर जंगली हाथी एंट्री, कई घंटों तक ट्रैफिक हुआ जाम। चामराजनगर के बेंगलुरु डिंडीगल नेशनल हाईवे पर अचानक जंगली हाथी आकर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस हाथी से डरकर वाहन सवार अपने जगहों पर ही रुक गए थे। इस घटना से हाईवे पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम बना रहा। खाने की तलाश में पहुंचा ये जंगली हाथी वाहनों के पास जाने से वाहनों में रहे लोगों में डर का माहौल बना हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद अपने आप ही जंगल की तरफ रवाना हुआ। यह हाथी, इस घटना में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। वोटिंग बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तू मैं। रायचूर जिला मस्कित तालुका के कुरकुंदा गांव में वोटिंग बूथ पर बीजेपी एजेंट को बूथ के करीब छोड़कर कांग्रेस एजेंट को वहां से भगाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता पद्मावती ने पुलिस से बहस करना शुरू कर दिया। इनके साथ और भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने साथ देते हुए पुलिस पर बरस पड़े। इस घटना से कुछ देर तक माहौल तनाव में बना रहा। मौके पर पहुंचकर सीनियर पुलिस अधिकारियों ने बीच बचाव करते हुए माहौल को शांत करके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया।
मंगनी के मौके पर अंगूठी की जगह पर मास्क बदला जोड़ी ने। अक्सर लोग अपने शादी और मंगनी में लाखों कीमत वाले सोने की अंगूठी खरीद के इस लम्हे को यादगार बनाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में जनता में कोरोना नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए बेंगलुरु के हेसरघट्टा के कनका पार्टी हॉल में आयोजित रम्या और योगेश नामी जोड़े ने अपनी अंगूठी बदलने की बजाय एक दूसरे को मास्क पहनाकर अपनी मंगनी की रस्म निभाते दिखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई करने की मांग। पिछले दिनों अप्रैल 4 को यूपी निवासी स्वामी नृसिंहानंद ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। इस बयान का कड़ा विरोध करते हुए चिकबल्लापुर शहर के नूरानी मस्जिद के इमाम अब्दुल मुसव्विर और जिले के अल्पसंख्यक मुखंड नंदी यम बादशाह के नेतृत्व में एमजी रोड पर रहे दरगाह से रैली निकालकर उस व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करके सजा सुनाने की मांग करते हुए तहसीलदार को अपना मेमोरेंडम सौंपा। समुदाय के मुखंडों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।